लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों में बौखलाहट बढ़ती जा रही है। जबलपुर शहर के भंवरताल गार्डन में एक निजी न्यूज चैनल की डिबेट में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने से भिड़ गए, जिससे दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और धक्का मुक्की की गई। कुर्सियों को उठा उठा कर एक दूसरों पर मारने लगे, जिससे दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को चोट पहुंची है। कांग्रेस की पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने आरोप लगाते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। कहा कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता मानसिकता लेकर डिबेट में पहुंचे थे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जाए। वहीं भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा की इस बार की जीत की उम्मीद पूरी दिखाई दे रही है, जिसकी बौखलाहट में कांग्रेस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है, जिसका खामियाजा पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कहाँ चोट आई है? मेरे सिर में चोट आई है और कुर्सियाँ भी काफ़ी लगी है और हाथ पैर से भी मारा है। आज एक चैनल का डिबेट था भंवरताल में, और उस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, जिसमें नेता कम थे, शहर के कुछ क्रिमिनल ज़्यादा थे। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे कई चेहरे दिखेंगे जो कभी भी राजनीतिक रूप से आप नहीं देखा होगा उनको आपने। और पहले ही दौर से वो लगातार कांग्रेसियों की तरफ आक्रमण करने की मुद्रा में बढ़ते थे। 3 बार मैंने, आप देखे रिकॉर्डिंग, मैंने हाथ जोड़ के उनको अलग किया। इवन जो विधायक हैं उनसे मैंने कहा कि इनको समझाओ, ये विवाद करने के लिए थोड़ी आए हैं पर लोग। और जब लगातार कांग्रेस के लोगों के जवाबों के उसमें तर्क से नहीं दे पाए तो कुतर्क करने लगे, कुछ नारेबाजी करने लगे। और आखिर में अचानक ये रामी ठाकुर करके एक व्यक्ति है जो शायद पुलिस में सस्पेंडेड है, उसने आगे बढ़ के हमारे सौरभ साथी जो है सौरभ को मारना शुरू कर दिया। उस पर कांग्रेसी ने रोका, उसी भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी भी जो जानकारी मिली है, रिकॉर्डिंग में पता चलेगा कि रामी ने एक खंभा जो लाइट का लगा हुआ था चैनल का, उसको उठा के मारने के लिए दौड़ा है। तो वहाँ क्योंकि पानी गिरा हुआ था घास में, तो वो गिरा है, और गिरने के बाद उसी खंभे से उसको कुछ चोट आई। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, किसी कांग्रेसी ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। और जो चोटें आई हैं वो भी रिकॉर्डेड है कि वो हर हालत में, अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो खुद के ही गिरने से चोटें लगी। तो मेरा मानना है, लेकिन हमारे कई कांग्रेसियों को चोट आई है, जो कुर्सियाँ को फेंका उन्होंने, खंभे से मारने का प्रयास किया। मेरे भी हाथ में कुछ खरोंचें लगी हैं, आप देख रहे हैं, हाथ में सूजन है। और लेकिन हम लोग चाहते हैं एक राजनीतिक जो चुनाव होना चाहिए वो बड़ी सम्मान की भावना से, अपनी अपनी बात रखने के लोकतंत्र के हक से होना चाहिए। इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह की घटना हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही एक टीवी चैनल का डिबेट चल रहा है, और उस टीवी चैनल पर हम बार बार कह रहे हैं मुद्दों पे बात करें, और कंटेंट्स को लेकर हम लोग बात भी कर रहे हैं। उसके अंदर बीच में आकर इस तरह से गुंडागर्दी करना, लोगों के ऊपर कुर्सियां चलाना, मारपीट करना, रॉड मारना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय कार्य है। और जिस तरह का काम ये हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस यदि चुनाव हार रही है तो कांग्रेस बौखलाई हुई दिखाई देगी क्या? ये तो लोकतंत्र की परिभाषा है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे और उसमें जो डेवलपमेंट करेगा, जो अच्छा काम करेगा। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के विषय पर जब हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस को गुस्सा क्यों आता है? कांग्रेस के लोग क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? लोगों के कपड़े फाड़ दिए आप, मारपीट कर दी, सिर फोड़ दिया आपने, ये कौन सा तरीका है? भाई, कांग्रेस की बौखलाहट है, आप चुनाव में जनता आपको नकार रही है, तो आपका ये तरीका तो ठीक नहीं है। मैं इसकी और निंदा करता हूँ।